बेस्ट बारकोड लिमिटेड ने लोन लिया है ₹5 लाख का फ्रॉम अ बैंक और उसके बदले में ₹6 लाख के 9% डिबेंचर्स जो हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी दिए हैं। आपसे कहा गया है जर्नल एंट्रीज पास करिए रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे को जो है दो मेथड्स हमारे पास होते हैं ऐसे डिबेंचर से डील करने के लिए जो कि कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए जाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेथड 1 में हम इन डिबेंचर्स के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बस अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना के हम दिखाएंगे यहाँ पर इस लोन को। कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए। कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, बेस्ट बारकोड लिमिटेड, फिर लिखिएगा बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिख दीजिएगा क्योंकि हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। एज एट, फिलहाल डेट वाले कॉलम खाली छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखिए नॉन करंट लायबिलिटी क्योंकि ये जो लोन है जिस मेजर हेड के अंदर शो किया जाता है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। और उसके नीचे लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ लोन नंबर 1 डाल दीजिए और यहाँ लोन का अमाउंट डाल दीजिए जो आपने लोन लिया है फ्रॉम द बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लोन के बारे में हम नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करेंगे कि लोन जो है, ठीक है, कितना है, और साथ के साथ इन डिबेंचर्स के बारे में भी हम उसी नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। नोट्स टू अकाउंट्स कुछ इस तरह से बनाइएगा स्टूडेंट्स। लिखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके नीचे लिखिएगा लोन फ्रॉम बैंक, अमाउंट डालिएगा ₹5 लाख जितने का लोन लिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा सिक्योर्ड बाय इशूइंग ₹6 लाख 9% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दिस वॉज मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 में हम इन डिबेंचर्स के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं कुछ इस तरह से। इन डिबेंचर्स के इशू के लिए जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है वो बनाई जाती है इस तरह से। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स ही मांगी गई है, लोन लेने की एंट्री नहीं मांगी गई है। अगर मांगी गई होती तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लेकिन फिलहाल वो एंट्री नहीं बनानी है आपको, सिर्फ डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री बनाइए। अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे मेथड 1 में बना था, तो आप इस मेथड को भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप मेथड 1 फॉलो करें या मेथड 2, जब तक आपसे खुद ना कहा जाए कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। ठीक है, मैं नोट्स टू अकाउंट्स पे आ रहा हूँ। मेथड 2 के बैलेंस शीट सेम बनेगी जैसी मेथड 1 में बनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक, एक ही बात है। ₹5 लाख लिखिए, 9% डिबेंचर्स लिखिए, इनका अमाउंट 6 लाख लिखिए और इसमें से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर दीजिए। तो यही कारण होता है कि सेकंड मेथड में बैलेंस शीट बिल्कुल सेम बनती है जैसी मेथड 1 में है, क्योंकि जाना तो अल्टीमेटली लोन का अमाउंट ही है इन द बैलेंस शीट। डिबेंचर्स का अमाउंट जो है वो नलीफाई हो जाता है डिबेंचर सस्पेंस के अमाउंट के थ्रू इन द नोट टू अकाउंट्स।